बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक तो बहुत ही अहम खबर है कि इस बारे में तहकीकात शुरू कर दी गई हैं कि इमरान खान का चाइल्ड पोर्नोग्राफी के आलमी रैकेट से क्या ताल्लुक है। दूसरा मौजू है कि तारक जमील ने बज़ाहिर इमरान खान की हिमायत करने पर माफ़ी मांग ली, लेकिन यहाँ भी एक उसने गुमराही फैलाने की कोशिश की है। और तीसरा पॉइंट है कि दो चोरियों की बल्कि दो डाकू रानियों के दरमियान खाना जंगी छिड़ गई है, इसका हवाल भी है। शुरू में मेरा ख्याल है तारक जमील वाला जिक्र कर ले। कराची के कुछ ताजर बताया गया है कि तारक जमील से मिले और उन्होंने कहा कि मौलवी साहब, ये इमरान खान तो ऐसा आदमी निकला, इसका किरदार देख लें, इसकी करप्शन देख लें, इसका फलां देख लें, पूरा कच्चा चिट्ठा इमरान खान का खुलासा बयान करके। तो मौलवी से कहा कि भाई आप तो इसकी हिमायत करते रहें। तो मौलवी ने कहा कि गलती हो गई, और कहा कि गलती तो फिर अल्लामा इकबाल से भी हो गई थी, जिन्होंने मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की हिमायत की थी। अच्छा, यहाँ ये बहुत बड़ी गुमराही उसने फैलाने की कोशिश की है। अल्लामा इकबाल की मिसाल यहाँ देना उनका बनता ही नहीं है, इसलिए कि अल्लामा इकबाल तो इब्तदाई जो उनकी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा, वो तो बर्रे सगीर में जो उनकी सियासी ज़िंदगी शुरू हुई बाद में, उससे पहले तो वो यूरोप में रहे और वहाँ उन्होंने ज़ाहिर जर्मनी और यूरोप का सारा फ़लसफ़ा हज़म किया। फिर वहाँ यूरोपीय लिटरेचर, ख़ास तौर पर जर्मन अदब और फिर इंग्लिश अदब का मुताला किया, पूरी हिस्ट्री का मुताला किया, इसी दौरान तारीख़ इस्लाम का भी मुताला किया। फिर पाकिस्तान में आकर वो सियासत में मसरूफ़ हो गए। मिर्ज़ा गुलाम अहमद की हमायत उन्होंने किसी भी मौके पर इससे पहले नहीं की, सिवाय कि जब वो कश्मीर कमेटी का इशू था उसमें उन्होंने हमायत की कि ये कादियानियों का वो एक चाल थी। लेकिन वसी तर कश्मीर कमेटी थी जिसमें मिर्ज़ा का नुमाइंदा भी शामिल था। तो उसके बाद जैसे ही उनको एहसास हुआ, फौरन ही, कोई कई साल के बाद नहीं, फौरन ही उनको एहसास हुआ, उसकी हमायत उन्होंने तर्क कर दी, उसकी रुकनीत से इस्तीफा दे दिया और फिर उन्होंने मिर्ज़ा के खिलाफ बाकायदा अपना नुक्ता नज़र बयान किया। तो बाकी इसमें अल्लामा इकबाल साहब के बारे में जो कहा जाता है कि उनके घर वाले वालिदैन कादियानी थे और इसलिए अल्लामा इकबाल भी कादियानी थे, तो उस बहस की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना कहना काफ़ी है कि जो बच्चा किसी घर में पैदा होता है तो वो अपनी चॉइस से पैदा नहीं होता। ज़ाहिर है ये तकदीर के मसले होते हैं, किस जीरो ने किसके घर पैदा होना है। तो उन्होंने तो बहरहाल इन चीज़ों पर तवज्जो ही नहीं दी। जब उन्होंने इस्लाम का मुताला किया और फिर आशिक रसूल बने और उनका ईमान इतना पुख्ता था, इतना पक्का ईमान था कि बड़े बड़े साहब ईमान उन पर रश करते थे। उनका सिर्फ आप कलाम से अंदाज़ा मत लगाइए, कलाम में तो ठीक है, यानी एक उनका इस्लाम, अल्लाह ताला की वहदानियत पर यकीन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह इश्क। उर्दू के सारे नात खान मिलकर अल्लामा इकबाल के अशार का मुकाबला नहीं कर सकते, इतनी बड़ी हस्ती थी। और उन्होंने कभी मिर्ज़ा गुलाम अहमद की वकालत नहीं की, एक मरतबा भी वकालत नहीं की, सिवाय कश्मीर कमेटी। और ज़ाहिर ये एक काज था जिस पर उसकी निगाह नहीं गई अल्लामा इकबाल साहब की, और जैसे ही उनकी निगाह गई वो उस कमेटी से मुस्ताफ़ी हो गए। चंद दिनों का मसला था और ये उनकी मिसाल दे रहा है। और दूसरा फिर ये है कि ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी वाले मसला था। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का मसला थोड़ा सा डिफरेंट भी था कि नबूवत का दावा करने से पहले इसने इस्लाम के लिए बड़ी अच्छी किताबें लिखी। ख़ास तौर पर वो जो किताब है, छोटी सी किताब है, 100-150 सफ़े की किताब होगी, इस्लामी उसूल की फ़िलासफ़ी, उसने हिंदुस्तान के तमाम उलमाए कराम को मुतासर किया था, क्योंकि ज़ाहिर इसका मुतालिया था मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का। ये कोई अनपढ़ आदमी या जाहिल आदमी नहीं था। इसने कुरान, हदीस, तफसीर और ईसाइयत का मुताला किया और फिर ईसाइयत के ख़िलाफ़ उसने जो काम किया उसमें बड़े यानी नकात थे दूसरे लोगों के लिए भी, जिस पर लोगों की तवज्जो कम थी। तो बाद में जब इसके अंदर शैतान सवार हुआ और फिर इसने नबूवत का दावा कर दिया, तो फिर लोगों को पता चला कि दरअसल इसकी इस्लामी खिदमात जो थी वो एक ये बुनियाद बना रहा था अपनी नबूवत के लिए। यानी इस्लाम की खिदमात उसने बेमकसद नहीं की थी, उसका एक मकसद था कि मैं जब मुनासिब वक्त पर जब आवाम के दिलों में और उलमा के दिलों में मेरा एक सिक्का बैठ जाएगा कि मैं तो बड़ा आलम हूँ, मैं तो बड़ा स्कॉलर हूँ और मैं तो बड़ा मोमन हूँ, तो फिर उसके बाद मैं नबूवत का दावा करूंगा। उसमें फिर जब नबूवत का दावा किया तो फिर सारे लोग उससे हट गए थे। तो खैर, एक तो ये झूठ बोला। जबकि इमरान अहमद खान का मसला ये है कि इमरान खान की करप्शन पहले दिन से सब लोगों पर आया थी। इसने फिर वो बाबा फरीद के मज़ार पर जाकर जिस तरह कब्रों को सजदिए किए, जिस तरह चौखट को सजदिए किए, क्या तारक जमील को नहीं पता था? और क्या जब वो आयला मलिक की ऑडियो लीक हुई, ये कहते हैं कि तारक जमील को एक मरतबा मैंने सुना कि ये इमरान खान बचपन में
नौजवानी में गलत कार्यां करता रहा है तो उसने तौबा कर ली है। तो ये मौलवी से पूछे कि ये जो आयला मलक की ऑडियो आई थी और फिर जो दूसरे किस्से कहानियां इमरान खान की वजारत उज़्मा के ज़माने में आ गए थे, तो कोई ये सारे किस्से जो थे ये उसकी बचपन के किस्से थे, या ये जो दारुल अमान की अफशा लतीफ़ साहबा के जो इंकिशाफात हैं उनका जिक्र मैं अगले मरहले में करूँगा, तो क्या वो भी सारे इमरान खान के बचपन के वाक़यात थे या उसकी वजारत उज़्मा के दौरान के वाक़यात थे, और 100 किस्म के वाक़यात। और फिर तारक जमील की गुमराही वाहद गुमराही ये नहीं है कि वो इमरान खान का सपोर्टर रहा है और उसकी फर्रा गोगी का पार्टनर रहा है, एक ये तो एक हिस्सा है ना। इसके दूसरी गुमराह कुन तालीमात भी है। मसलन जिस तरह ये वाक़या मिराज का जिक्र करते हुए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जिस गुस्ताखाना और बेहुदा अंदाज में करता है, वो खुली तौहीन रसालत है, बल्कि वो खुदा की भी तौहीन है। मसलन इस तरह की बातें करना कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुजरे में गए तो जूतियाँ उतारने लगे, तो अल्लाह मियाँ ने कहा कि सोनिया तू जूतियाँ उतारने का हुक्म तेरे वास्ते नहीं, तू जूतियाँ समेत ही आ जा। एक तो इसमें गुमराही ये है कि इसमें इसने अल्लाह का जिस्म बना दिया जो एक हुजरे में बैठा हुआ है, और उसी हुजरे में फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं अल्लाह ताला को एक हुजरे में। ये एक इसकी गुमराही या जहालत है। फिर दूसरा, जिस तरह हूरों का जिक्र करता है कि 70 कपड़े और नंगापन और पत्नी क्या क्या उनके अज़ाब की नुमाइश। और फिर इसकी जो सबसे बड़ी एक मुझे जो गुमराही है ना, ये इसकी नहीं है, ये इस जैसे दूसरे मौलवियों की भी है। मसलन मौलवी उरिया मकबूल जान, उसका कल परसों मैंने उसका देखा थंबनेल, उसमें लिखा था कि मुसलमानों की मोहलत ख़त्म और अब अजाब आने वाला है। अब बात यह है कि अजाब कब आने वाला है और मोहलत कब ख़त्म होती है, इसका इल्म अल्लाह ताला अपने पैगम्बरों के अलावा किसी को नहीं देता। कोई बड़े से बड़ा वलीउल्लाह भी ये नहीं कह सकता कि अब फलानी कौम का वक्त ख़त्म, अब फलानी कौम पर अजाब आएगा। और सबसे बुनियादी बात यह है कि इन जहालत के फर्जंदों को ये इल्म ही नहीं है कि अजाब का कोई तस्वर जिस तरह ये पेश करते हैं इस्लाम में नहीं है। अजाब अंबिया के साथ उनकी हुज्जत के हवाले से थे। दुनिया में आज तक किसी कौम पर उसके गुनाहों की वजह से अजाब नहीं आया। जिन लोगों ने कुरान पढ़ा है वो जानते हैं कि अजाब गुनाहों की वजह से नहीं आता। गुनाहों की वजह से क्यों नहीं आता वो भी मैं अर्ज करता हूँ। बात यह है कि अजाब अंबिया की कौमों पर आए जब अंबिया ने, किसी भी नबी ने अपनी हुज्जत पूरी कर दी और कौम ने कोई मोजज़े का मुतालबा किया, नबी ने वो मोजज़ा भी दिखा दिया, उसके बाद भी इनकार किया कौम ने, तो उस कौम पर अजाब आया। क्योंकि उन्होंने नबी से मोजज़ा मांगा और मोजज़ा मांगने के बाद भी मुनकर रहे। जो मुसलमान हो गए, जो नहीं हुए फिर उस कौम पर अजाब आया। आप ये लंबी कहानी हो जाएगी, आप अंबिया के क़सस कुरानी तफसीर के हवाले से पढ़ें, वो बनी इसराइल की रवायात की रोशनी में मत पढ़ें, तो आपको पता चल जाएगा कि किसी भी कौम पर अजाब उसके गुनाहों की वजह से नहीं आया। एक कौम की भी मिसाल नहीं दे सकते कि फलानी कौम गुनाहगार थी, इसकी वजह से उस पर अजाब आ गया। उसकी वजह यह है कि गुनाहों का हिसाब होना है यौम हिसाब के दिन, क़यामत वाले दिन। दुनिया ही में गुनाहों की बुनियाद पर किसी कौम को अल्लाह ताला मलिया मेट कर दे उसके गुनाह की वजह से, तो फिर उस दिन यौम हिसाब क्या लेगा। और यहाँ मैं जुज़वी तौर पर बता दूं कि सारा हिसाब क़यामत के दिन नहीं होना, कुछ जुज़वी हिसाब किताब कब्र में भी होता है। मैं ये इसलिए बात कर रहा हूँ कि बात से एक क्योंकि मुतल्लका बात है, तो इस सिलसिले में कुछ लोगों को ये गलत फहमी है। वो इस बुनियाद पर कि चूँकि यौम हिसाब तो क़यामत है, लिहाजा कब्र में अजाब का तस्वुर उनका ख्याल है कि गलत है। ये रवायात ही गलत हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कोई बात इरशाद नहीं फरमाई। ये उनकी लाइल्मी है, क्योंकि कब्र में भी जुज़वी हिसाब होता है। उसका सबूत कुरान पाक में कम से कम 6 या 7 आयात में अजाब कब्र का इशारा मिलता है। एक आयत का तो मुझे हवाला भी याद है, सूरत अल मोमिनून की आयत है, उसमें यह है कि फ़िरौन का जिक्र करते हुए कहा कि ये फ़िरौन वाले जो लोग हैं अभी छोटे अजाब का सामना भुगत रहे हैं, सुबह शाम ये आग के सामने पेश किए जाते हैं, यानी उनको अजाब होता है। और जब क़यामत आएगी तो फिर ये बड़े अजाब की तरफ ले जाएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कब्र, और कब्र से मुराद ये मिट्टी की ढेरी नहीं है जहाँ जिस्म दफन होता है, बल्कि कब्र से मुराद है और वो बरज़ख के पर्दे के पीछे जो दुनिया है, जिसे हम रवायती तौर पर आलम बरज़ख कहते हैं, और दुनिया के हर मज़हब में आलम बरज़ख का इंतज़ाम मौजूद है। तो सुबह शाम वो अजाब से गुजारे जाते हैं
और ये छोटा अजाब है, और जो बड़ा, ये कुरान की आयत का तर्जमा नहीं बता रहा, उसका मफहूम बता रहा हूँ। और बड़ा अजाब जो है वो जब क़यामत आएगी तो फिर उसमें डाले जाएंगे फ़िरौन की कौम, यानी पूरी फ़िरौन के साथी और फ़िरौन भी। तो ये अजाब कब्र की तरफ इशारा। इस तरह एक और आयत है, उसके मुझे सूरत का हवाला भूल गया। उस आयत में है कि यहूदी क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला से कहेंगे कि अल्लाह ताला, हम अपनी मियाद पूरी कर चुके सज़ाओं की, तो अब हमें मज़ीद अजाब ना दें। यानी उनका ख्याल होगा कि कब्र में हमें जितना अजाब हो गया, आलम बरज़ख में जितना अजाब हमने भुगत लिया, वो हमारे गुनाहों के लिए काफ़ी सज़ा है, अब क़यामत के दिन हमें बख्श दिया जाए। ये भी उस आयत का मफहूम मैं बता रहा हूँ, तर्जमा मत समझ लीजिएगा। लेकिन आप किसी दोस्त वाक़िफ़, अपने मोहल्ले की मस्जिद के इमाम से या कुरान पाक में खुद, मुझे अगर टाइम मिलता तो मैं उस आयत का तलाश करके हवाला भी दे देता। तो ये एक जुज़वी अजाब होता है कब्र में, और उसके बाद जो मुकम्मल हिसाब किताब है। और इसमें फिर ये भी आता है कि जो कम गुनाहगार लोग हैं, जो मुसलमान लोग हैं जिन्होंने शिरक नहीं किया और उन्होंने किसी के हक तलफी नहीं की लेकिन गुनाह किए, तो उनके गुनाहों का जो, ये हदीस में आता है, ये कुरान में नहीं आता, ये हदीस में आता है कि उनके गुनाहों का जो सज़ा उनको अजाब कब्र की सूरत में मिल जाएगी। उसके बाद वो क़यामत के दिन साफ पाक होकर उठेंगे और उनसे हिसाब नहीं लिया जाएगा। तो ये मौलवी तारिक जमील जो है, ये जहाँ भी जाता है ये लोगों को कहता है कि अजाब आ रहा है तुम पर अजाब नाज़िल होने वाला है। ये अजाब का खबर देने वाला कौन है? ये खुद को नबी समझता है, या मौलवी उरिया मकबूल जान खुद को नबी समझता है, जो हर तीसरे दिन उसने एक वीडियो लॉन्च की होती है कि मुसलमानों की मोहलत अमल ख़त्म, बस अब अजाब आने वाला है। इसने तो महीने भी दे दिए थे कि अगस्त में अजाब आएगा, अप्रैल में अजाब आएगा, अप्रैल में पाकिस्तान नेस्तो नबूद हो जाएगा। इस तरह की बातें भी इसने की हैं। तो जो भी तबाही अगर किसी कौम पर आनी है तो उसकी खबर तो अल्लाह ताला को है या फिर नबी को होती है, और नबी आजकल है नहीं, इसलिए ये सब झूठ बोलने वाले हैं। वो फिर नजूमियों की बात मुझे याद आ जाती है, किसी जगह जलजला आ जाए, किसी जगह जंग लग जाए, इनकी पेशगोइयों में कोई उसका जिक्र नहीं होता। जंग लगने के बाद ये कहते हैं कि हाँ हमने तो कहा था कि वो ज़ुहल सितारा जो है वो मरीख से टकरा गया है और उसकी नतीजे में जंग तो होनी थी। अभी अगर तुम्हारा नजूम का इल्म इतना सच्चा है तो तुम बताते कि फ़लस्तीन में ये जंग छिड़ने वाली है, तुम बताते कि यूक्रेन में ये जंग छिड़ने वाली है, 1 साल पहले बताते। ये क्या हुआ कि जो हालात को देखकर, मसलन आजकल बहुत सारे नजूमी कहते हैं कि जी हमने तो बता दिया था कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेगा, हमने तो बता दिया था कि इमरान खान वज़ीर आज़म बनेगा। भाई ये तो अखबार पढ़ने वाले आम आदमी, रेडी वाले, ठेले वाले को भी पता था कि अब नवाज शरीफ की हुकूमत बननी है और अब इमरान खान की हुकूमत बननी है और अब इमरान खान की छुट्टी होने वाली है। इसमें नजूम का तल्लुक ही किया। तो ये तारिक जमील साहब ने जहाँ भी गुमराहियाँ फैलाई, इस तरह के ये गुमराह कुन अकायद, लोगों को अजाब की धमकियाँ। मुझे याद है बहुत साल पहले मुशर्रफ के दौर में जब आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ला आया तो ये मौलवी तारिक जमील आज़ाद कश्मीर पहुंच गया और कहा कि तुम चूंकि दाढ़ियाँ मुंडाते हो और शलवारें नीची पहनती हो इसलिए ये ज़लज़ला आया है। मतलब कि मौलवी साहब के ख्याल में दाढ़ियाँ मुंडाने वाले और नीची शलवारें पहनने वाले सिर्फ आज़ाद कश्मीर में पाए जाते हैं, बाकी पूरी इस्लामिक वर्ल्ड में सब लोगों की दाढ़ियाँ हैं। कराची में तो बेदाढ़ी वाला कोई नजर ही नहीं आता, इस्लामाबाद में तो सारे ही मौलवी हैं, और लाहौर में तो माशाल्लाह मोमनों का शहर है, नेक पाक लोगों का शहर है। तो आज़ाद कश्मीर में जाकर ये उनको बजाय तसल्ली देने के, बजाय उनकी इमदाद करने में, बजाय कोई रिलीफ वर्क देने में, उनका उल्टा डरा धमकाकर कि बदबख्तो तुम पर अजाब आया इसलिए है कि तुम दाढ़ियाँ मुंडाते हो और नीची शलवारें पहनते हो। तो ये इन लोगों को ये जबले जहालत इनको कहिए या फर्जंदे जहालत कहिए, जो भी आपकी मर्जी है। तो इसकी तौबा पर भी मुझे एतबार नहीं है। इसने देख लिया कि अब हालात बदल गए, इमरान खान की बाकी उम्र अब जेल में गुजरनी है, इसको पता चल गया है। तो ये इसने पैंतरा बदला है। ये बदजन्नी में इस बुनियाद पर कर रहा हूँ कि मौलवी का सारा रिकॉर्ड मैंने देख रखा है, ये कितना बड़ा फ्रॉड और कितना बड़ा धोखेबाज है। तो खैर चाइल्ड पोर्नोग्राफी के हवाले से आ जाइए। इससे पहले अच्छा जो नजर वाले हैं ना उनको तो पता चल जाता था कि ये पता चल गया था कि इमरान खान क्या है। जैसे ही इमरान खान की हुकूमत आई तो पहले ये दूसरे महीने आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें एक मशहूर ज़माना तवाइफ, मशहूर ज़माना कहना चाहिए या रुसवाए ज़माना तवाइफ पार्लियामेंट हाउस में घुसी इसकी इमरान खान की दावत पर। वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में अपने नीम उरिया लिबास में दंदनाती फिरती रही है। उसने पूरी वीडियो बनाई और प्राइम मिनिस्टर हाउस के मुख्तलिफ इमारतों कमरों के दरवाजे जो थे वो ठुड्डा मारकर खोलती रही। तो उस वीडियो को देख कर ही लोगों को, जिनके पास दिमाग था, उनको पता चल गया था कि पाकिस्तान में तवाइफों की हुकूमत आ गई है, तवाइफों का राज आ गया है। तवाइफों का और उनके
ग्राहकों का या उनके मुरब्बियों का या उनके प्रोमोटर्स का दौरे हुकूमत आ गया, लोगों को पता चल गया था। बहरहाल तो ये जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, आपके इल्म में है कि पोर्नोग्राफी कितना मकरूह और काबिल नफरत का अमल, लेकिन यूरोप और अमेरिका में और दूसरे मगरबी मुल्कों में, इसके अलावा एशियाई मुल्कों में भी इसकी इजाज़त है, पोर्नोग्राफी की इजाज़त है, यानी लीगल है, कानून के खिलाफ नहीं है। लेकिन इन मुल्कों में भी इसकी एक किस्म ऐसी है जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाता, उनके लिए सख्त तरीन सजाएं दी जाती हैं, हाँ वो कितना ही बासर क्यों ना हो, और वो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। तो इमरान खान के बारे में ये मालूम हुआ है, बयान किया जाता है कि ये जिन बच्चों के साथ ज्यादती करता रहा है उनकी इसने ज़ाहिर है अपना मुंह छुपाकर तो उनकी फिल्में भी बनाई। इस सिलसिले में 2-3 वाक़यात का ख़ास तौर पर हवाला दिया जाता है। एक तो आपको याद होगा, अगर आप, मुझे वो तस्वीर नहीं मिली, रिजवान रज़ी साहब के रिकॉर्ड में ज़रूर होगी कि इमरान खान की जब हुकूमत आई तो एक वफद आया यूरोप से इसको मिलने के लिए, पता नहीं किस सिलसिले में, और उसकी खबर छपी, तस्वीर भी छपी अखबारात में। उसमें लिखा गया था कि उस सरमायाकारी या पता नहीं कौन सा प्रोजेक्ट, उसमें उसके हवाले से उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की। तो उसी दिन या उससे अगले दिन सोशल मीडिया पर यह चीज़ आ गई थी कि ये जो साहिबान आए हैं ये चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग के रैकेट के लोग हैं, और पूरा हवाला उन्होंने विकीपीडिया भी और उनके बारे में मुख्तलिफ आदाद व शुमार, हवाले, हर चीज़ कि ये इमरान खान से आकर क्यों मिले। तो पता ये चला कि वो इसी मकसद के लिए मिले थे। और फिर आपको अफशान लतीफ़ साहबा की भी याद आ गई, उन्होंने कल फिर हाई कोर्ट में उन्होंने अपना प्ले कार्ड लेकर एक यक रुकनी जो मुजाहरा वो करती हैं, अक्सर करती रहती हैं, उन्होंने फिर मुजाहरा किया और इस मौके पर उन्होंने अपनी गुफ्तगू भी रिकॉर्ड कराई। और उस गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि दारुल अमान की कम उम्र बच्चियां पिंकी पीरनी के हुक्म पर वज़ीर आज़म हाउस ले जाई जाती थी। वज़ीर आज़म हाउस से मुराद ये है कि जहां भी इमरान खान होता था वो वज़ीर आज़म हाउस होता था। तो क्योंकि इमरान खान को छोटी उम्र की बच्चियों का बहुत शौक़ है, तो ये उसकी हवस पूरी करने के लिए, ये उसके अल्फाज अफशान लतीफ़ के कि उसकी वज़ीर आज़म की हवस पूरी करने के लिए पिंकी के हुक्म पर वो कम उम्र की बच्चियां वहाँ पहुँचाई जाती थी। और फिर अफशान लतीफ़ ने तो ये भी बताया कि उनमें से एक बच्ची मर भी गई थी, या शायद एक से ज़्यादा बच्चियाँ मर गई थी। तो अब हैरत की बात है कि अफशान लतीफ़ के इतने संगीन इल्ज़ामात जो वो 2 साल से लगा रही है, आज तक किसी ने उनको नोटिस नहीं लिया, लेकिन अब पता चला है कि उन्हें इस बात का नोटिस ले लिया गया है। तो अब एक और खातून है गैसिलेन मैक्सवेल, तो इसके बारे में भी तफसीलात अब आई हैं कि ये इसको चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग की बुनियाद पर, ये इस गैंग की बड़ी मेंबर थी, इसको गिरफ्तार किया गया 2021 में। अमेरिका में 2020 में इसको सज़ा सुनाई गई 20 साल कैद, ये चाइल्ड सेक्स के हवाले से। वहाँ ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती अमेरिका में और बरतानिया यूरोप में, बाकी जो मर्जी आप करें, लेकिन इस चीज़ को ज़ीरो टॉलरेंस से इसके लिए और इसको सख्त सजाएं दी जाती। ये बड़ी बाअसर औरत थी और ये इमरान खान के रैकेट की मेंबर रही है और इमरान खान की बड़ी पुरानी साथी रही है, बहुत पुरानी साथी रही है। इसकी तस्वीरें इमरान खान के साथ छपती रही हैं। आज के ये जेल में है, अगर पाकिस्तान में होती, इमरान खान के दौर में होती, तो इमरान खान ने उसे पाकिस्तान में कोई ना कोई वजारत दे देनी थी। जिस तरह इसने एक और चाइल्ड सेक्स पोर्नोग्राफी करने वाले सुहेल अयाज को पख्तूनख्वा का वजीर बनाया था, आपको याद होगा कि इसको, ये मशहूर मुजरिम है, बहुत घिनौना क्रिमिनल है, और इमरान खान से इसकी यारी ही इस बुनियाद पर थी कि ये इमरान खान को उसकी मर्ज़ी का सौदा फराहम किया करता था और उसकी मर्ज़ी की चीज़ें दिया करता था। तो अब इसकी तफसील से ज़्यादा बताना खिलाफ तहज़ीब है कि वो इमरान खान को क्या सप्लाई किया करता था। इमरान खान ने इसकी खिदमात के एतराफ़ में इसको पख्तूनख्वा का वज़ीर बनाया, या मशीर, मतलब कि उसको टेक्निकली तो मशीर था, प्रैक्टिकली वो वज़ीर होता है। सूबाई हुकूमत का जो मशीर होता है दरअसल वो वज़ीर ही होता है। वो टेक्निकल गिनती होती है कि इतनी गिनती के वज़ीर रखे जाएंगे, इतनी गिनती के मशीर रखे जाएंगे। और ये जो मोहतरमा हाजरा खातून साहब, इन्होंने भी अपनी किताब में बच्चों के हवाले से कुछ इंतहाई घिनौनी किस्म की के वाक़यात और बातों का जिक्र किया है। तो सिर्फ ये नहीं है, उसको अब कल एक किसी साहब ने वो ट्वीट किया कि हम, जब इमरान खान कहता था कि मैं ऑल राउंडर हूँ, तो हमारा ख्याल था, हमें गलत फहमी थी कि शायद ये क्रिकेट की बातें कर रहा है। तो अब वो हाजरा खातून की किताब पढ़कर पता चला कि इमरान खान का मकसद कुछ और था।
तो इमरान खान की कहानी उसने भी बयान की। और फिर ये जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, ख्वाजा सराओं का एक हजूम इसकी चौखट पर रहता था, लड़कियां, जवान लड़कियां, बच्चियां, कम उम्र बच्चियां, बच्चे और जानवर, यानी ये वाकई ऑलराउंडर साबित हुआ है। तो अब तारीख में पहली मरतबा, इसकी तारीख में पहली मरतबा इस हवाले से भी तहकीकात शुरू हो गई हैं, और ये एक बड़ा धूम धड़ाके वाला वाक़या होगा अगर तहकीकात में कोई चीज़ निकलती है, क्योंकि कुछ चीज़ें तो सामने आ गई है ना कि इसको आकर ये चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग वाले बफूद इसको आकर मिलते थे, वो जिसको सज़ा हुई है मैक्सवेल को, खातून को, वो इसकी दोस्त सहेली थी और पता नहीं क्या गया, और ये सोहेल नवाज, और फिर ये किताब के इंकशाफात और दूसरे वाक़यात, अफशा लतीफ़ के इल्ज़ामात, दावे, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ आप एक चीज़ याद रखिए, दूसरे लोग जो भी कहें, इमरान खान मालियाती तौर पर ठीक है, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा करप्ट सियासतदान था। जितनी करप्शन इमरान खान ने की, वो कोई एशिया का कम से कम कोई और लीडर, चाहे वो सुहार्तो हो, चाहे वो फिलिपाइन का क्या नाम था उसका, मार्कोस हो, या मिस्र का हुस्नी मुबारक हो, इमरान खान की गर्द को भी नहीं पहुंचते। इमरान खान इतना बड़ा करप्ट है, इसकी बहनें करप्ट है, वो सब। लेकिन ये जो इमरान खान के साथ हो रहा है, दुनिया में किसी सियासतदान के साथ नहीं हुआ। इसके बेडरूम की पूरी कहानी, इसकी बदकिरदार होने की पूरी कहानी, इसकी अखलाक बाख्ता और परवर्ट होने की पूरी कहानी, और सेक्सुअल डेविएशन की पूरी कहानी जिस तरह सामने आ रही है, इस तरह दुनिया में किसी और लीडर के साथ ऐसा नहीं हुआ। हालांकि इस हवाले से कई इमरान खान दुनिया में मौजूद होंगे, तो ये इतना नंगा क्यों हुआ है? तो इस बात को, नुक्ते को समझ लीजिए। मैं तो इस पर कायम हूँ कि दरअसल हर चीज़ छुप जानी थी। अगर ये तौहीन रसालत ना करता, ये वो बदबख्त और बदकिस्मत इंसान है जिसने कोई मौका नहीं छोड़ा, बल्कि मौके तलाश करता रहा तौहीन रसालत के। तो तौहीन रसालत का जितना बड़ा मुजरिम होगा, उसको इतनी बड़ी इबरतनाक सज़ा मिलेगी। कोई तौहीन रसालत करने वाला अगर कत्ल हो जाता है, तो ये तो इसकी छोटी सज़ा है। जो इमरान खान को मिल रही है, ये है बड़ी सज़ा कि घर घर में इसकी रुसवाई की कहानियाँ, घर घर के अंदर ये नंगा होकर लोग इसे देख रहे हैं कि ये नंगा आदमी है और किस तरह का गंदा आदमी है। इसके जिस्म से लिथड़ी हुई गलाजत पूरी दुनिया को नज़र आ रही है। तो दरअसल ये तौहीन रसालत का इर्तिकाब है, और इसने एक दफ़ा नहीं किया, जिसकी 22 साल जद्दोजहद में इसने 22 से ज़्यादा मरतबा तौहीन रसालत की है। क्या तफसील बताऊँ? वो तफसील बताना ही कुफर है, नकल कुफर नबाशिद अपनी जगह पर, लेकिन वो इतने गुस्ताखाना फ़िक्रे हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, इस बदकिस्मत और शातम रसूल इंसान के, जिसके पीछे यहूदी साजिश थी। अब तो सबको नज़र आ रहा है ना कि यहूदी साजिश थी। अब तो जो लोग कहते थे कि यार छोड़ो, ये सियासी मामला है, यहूदी साजिश कहाँ से आ गई, अब वो भी मान रहे हैं कि हाँ, इसके पीछे यहूदी थे और इसको छोड़ा गया था और इसको मुसल्लत किया गया था। और पाकिस्तानी इदारों में यहूदियों के 2 बड़े एजेंटों ने, 3 एजेंटों ने, बड़े एजेंटों ने इसको मुसल्लत करने में अपना किरदार अदा किया, और इन 3 के साथ 10-15 और भी थे। तो नाज़रीन, आज की कहानी का खुलासा हालात हाजरा के हवाले से, यानी हालात हाजरा से मुराद है कि आज या कल के वाक़यात से ज़्यादा इस बारे में था कि ये जो पूरा इमरानी कल्चर है, दरअसल इमरान खान इस मुल्क में ये कल्चर नाफिज करना चाहता था। और ये मौलवी तारक जमील जैसे छछूंदरें और ऊरिया मकबूल जान जैसी छछूंदरें, ये इस निज़ाम को मुसल्लत करने में इमरान खान की पूरी तरह हम नवाला, हम प्याला थी, हम सफ़र थी, शरीक थी, और मैदान बनाया जा रहा था और लोगों को बताया जा रहा था कि इस्लाम वही है जो इमरान खान करता है। ये चाइल्ड सेक्स भी इस्लाम है, ये जानवरों से भी इस्लाम है, ये है इस्लाम, ये वो पेश करते थे। और जो नहीं मानेगा उसको ये अजाब की बशारत देते थे कि तुम पर मोहलत अमल ख़त्म, अब तुम पर अजाब नाज़िल होगा। तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।